मुझसे नाराज नहीं जिंदगी। नमस्कार। वेलनेस चौपाल के सभी मेंबर्स का मैं दीपा शर्मा एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं गायत्री मंत्र के साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम। तो कैसे हैं हमारे सभी मेंबर्स? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हंसते मुस्कुराते हुए अपने इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे होंगे। तो चलिए आज मैं आपको कुछ पौराणिक कथाएं सुनाने वाली हूं जो हमने नॉर्मली नहीं सुनी होती है। हालांकि कुछ लोगों ने सुनी होगी, मैं पूरे उसके साथ कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकती कि आपने नहीं सुनी होगी, बट क्योंकि मैंने नहीं सुनी थी तो मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी लेस हर्ड है। तो कुछ स्टोरीज ऐसी हैं, देखिए हमारी पौराणिक कथाओं से वेद पुराण उपनिषद में इतनी कथाएं, महाभारत रामायण, इतनी सारी कथाएं हैं कि हमने केवल कुछ कथाएं सुन रखी हैं जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। लेकिन कई ऐसी स्टोरीज हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हम लोगों ने सुनी हुई नहीं है। तो मैं कोशिश करूंगी कि ऐसी कुछ स्टोरीज के साथ आपको टाइम टू टाइम रूबरू करवाती रहूं। तो चलिए तीन चार स्टोरीज मैंने आज के एपिसोड के लिए कुछ सेलेक्ट करी हैं। तो उन स्टोरीज से मैं आज के सेशन को शुरू करती हूँ। तो पहली स्टोरी जो है वो तुलसीदास जी ने अपने काव्य हनुमान संवाद में लिखी थी। अब बिल्कुल जाहिर सी बात है कि हनुमान संवाद में लिखी है तो स्टोरी रिलेटेड है हनुमान जी से। तो एक बार हुआ क्या कि हनुमान जी जंगल में आराम कर रहे थे और आराम करते हुए वो अपने आराध्य देवता यानी कि प्रभु श्री राम का नाम जप रहे थे और वो जय श्री राम कर रहे थे। आराम से वो अपनी धुन में बैठे हुए थे, अपने भगवान राम के ख्यालों में मस्त थे। तभी वहां पे बाली जो है वो विध्वंस मचाता हुआ अचानक से प्रकट हुआ। अब बाली जो है वो पूरे जंगलों को नष्ट करता हुआ, जंगली जानवरों को मारता हुआ और पेड़ पौधों को उखाड़ता हुआ और बड़बड़ाता हुआ वहां पे चला आ रहा था। अब बड़बड़ा क्या रहा था वो भी बताती हूँ आपको। तो वो ये बड़बड़ा रहा था कि देखो मैंने रावण को भी पराजित कर दिया है। रावण जो अपने आप को इतना शक्तिशाली समझता था, मैंने उसको पराजित करके अपनी काख में दबा के और पूरी पृथ्वी के तीन चक्कर भी लगा लिए। और कहाँ लोग रावण को इतना शक्तिशाली समझते थे, तो सबसे शक्तिशाली तो मैं हूं, मुझसे ज्यादा शक्तिशाली तो कोई भी नहीं है। और वो अपने अहंकार के मद में चूर सारे जंगल को तहस नहस करता हुआ आगे बढ़ रहा था। अब हनुमान जी को इसमें थोड़ी डिस्टरबेंस लगी। उन्होंने पहले काफी टाइम तो इग्नोर किया, उन्होंने कहा चलो शायद अपने आप यहाँ से गुजर जाए। लेकिन बाली जो था वो वहीं आसपास हनुमान जी के ये सब विध्वंस मचाता रहा और अपनी बढ़ाइयों के गुण गाता रहा। अब हनुमान जी को आया गुस्सा, तो उन्होंने बाली को कहा कि देखो ये जो अहंकार है ना, ये तुम्हारे सिर पर चढ़कर बोल रहा है। अभी भी वक्त है, तुम सुधर जाओ और भगवान प्रभु की राम की शरण में आ जाओ और वो तुम्हारा उद्धार कर देंगे। तुमने अभी तक जितनी भी गलतियां करी है उन सबको वो माफ कर देंगे। तो बाली बड़ी तेज हंसा, उसने कहा किसकी बात कर रहे हो? श्री राम। जब मैंने रावण को हरा दिया तो तुम्हारे प्रभु श्री राम किस खेत की मूली है? ले आओ सामने उनको, मैं तो उनको भी अपने पैरों तले कुचल दूंगा। क्या तुम्हें पता नहीं है, मुझे वरदान मिला हुआ है कि कोई भी जो मेरे सामने आएगा और मेरी नजरों में नजरें डालेगा तो उसकी 50% ताकत जो है वो मेरे अंदर आ जाएगी। और इस वरदान के चलते इस पृथ्वी लोक पे कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझे हरा सके।
तो हनुमान को फिर गुस्सा आया। हनुमान ने कहा देखो तुम कुछ ज्यादा ही बढ़ चढ़ के बोल रहे हो, तुम शांति से मेरी बात मान लो और यहाँ से चले जाओ, उसी में तुम्हारी भलाई है। तो बाली तो कोई मानने वाला नहीं था, क्योंकि उस वक्त तो वो मद में चूर था। उसने कहा तुम क्या कर लोगे मेरा। तो हनुमान जी अब गदा लेके, हनुमान जी को भी आ गया गुस्सा। हनुमान जी गदा लेके उनके सामने आ गए। बोलते अब तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या कर लूंगा। अब ब्रह्मा जी इतने में प्रकट हुए वहां पे। ब्रह्मा जी ने देखा कि भाई ये तो युद्ध होने वाला है, तो वो प्रकट हुए। अब ब्रह्मा जी ने जो है पहले बाली को रोका कि देखो ऐसा कुछ मत करो, लेकिन बाली तो बिल्कुल किसी की सुनने के उसमें नहीं था। बोलता है मुझे आप मत नहीं रोको, और क्योंकि है ना मैं तो युद्ध करूंगा, मुझसे ताकतवर कोई नहीं है। तो उन्होंने हनुमान को शांत किया, हनुमान तुम शांत हो जाओ। अब हनुमान भी उस वक्त जो थे वो थोड़े रौद्र रूप में थे, तो वो भी शांत नहीं हुए। तो अब ब्रह्मा जी को जो है वो थोड़ा सा गुस्से में अपना पांचवें शीर्ष से उन्होंने उनको बहुत गुस्से में देखा, और उन्होंने उसको कहा अच्छा रुको, तुम दोनों नहीं मान रहे हो तो ठीक है, तुम लोग युद्ध कर लेना, लेकिन ये युद्ध तुम ऑफिशियली करना, सभी लोगों के सामने करना, ताकि सभी लोगों को प्रत्यक्षतः पता चले कि कौन ज्यादा ताकतवर है। क्योंकि यहाँ पे तो तुम जो भी युद्ध करोगे वो तुम दोनों को ही पता होगा, कौन जीता कौन हारा किसी को नहीं पता चलेगा। तो हम एक ऑफिशियल युद्ध रखते हैं, तो कल तुम दोनों आना और युद्ध करेंगे। तो दोनों मान जाते हैं और बाली अपने नगर चला जाता है। अब बाली जो है उसको तो वैसे ही बहुत बड़ा अहंकार और गुरूर हो रहा होता है। तो वो क्या करता है कि पूरा एक जश्न की तैयारी कर देता है, और खूब खाना पीना, आसपास के जितने भी राजा हैं उन सबको इनवाइट कर देता है कि कल युद्ध होगा और उसमें मेरी विजय होगी। हनुमान को जो है वो मैं हराऊंगा, और फिर मैं उसको बंदी बना के रखूंगा, और फिर वो जिंदगी भर मेरा सेवक बन के रहेगा। और इस तरह की वो पूरी जो मुनादी है हर तरफ करा देता है, सभी लोगों को इनवाइट करता रहता है। दूसरा दिन आता है। अब हनुमान जी बेचारे सीधे साधे पहुंच जाते हैं। अब जब हनुमान जी वहां जाके देखते हैं कि इतना बड़ा जश्न हो रहा है, खूब पकवान होते हैं, तो वो तो युद्ध वुद्ध सब भूल जाते हैं, और वो तो बैठ के पकवान खाने लग जाते हैं। अब बाली जो है वो अखाड़े में आता है और युद्ध के लिए हनुमान जी को ललकारता है। अब हनुमान जी कहाँ सुनने वाले थे। हनुमान जी को तो खाने पीने की इतनी सारी चीजें नजर आ गई थी, और वो तो युद्ध वुद्ध सबको भूल जाते हैं। फिर बाली हनुमान जी के पास आके कहते हैं अरे तुम क्या भूल गए, हम लोगों का आज युद्ध है। तो हनुमान जी ने कहा अच्छा युद्ध है। तो बोलते हैं लेकिन पहले मैं खा पी तो लूं। तो उन्होंने कहा हाँ खा लेना पी लेना, अगर तुम इस युद्ध में जीत जाओगे तो जितना तुम्हारी मर्जी है, जो तुम्हारी मर्जी है, वो सब तुम खा सकते हो। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है, चलो युद्ध जीतने पे अगर ये मिलेगा तो यही सही। लेकिन उससे पहले हनुमान जी ने कहा मैं एक मिनट, ब्रह्मा उससे पहले की बात बता रही हूँ, जब हनुमान जी यहाँ आए थे उससे पहले, युद्ध में आने से पहले ब्रह्मा जी जो थे उन्होंने अपने आराध्य राम की एक मूर्ति बनाई मिट्टी की। अब उस मिट्टी की मूर्ति में उन्होंने क्या करा कि पत्ते और पत्थर वगैरह लगा के पूरी मूर्ति तैयार कर ली, और उसकी उन्होंने पूजा करी। उन्होंने कहा ऐसे ऐसे आज बाली से मेरा युद्ध है, तो आप मुझे आशीर्वाद दो कि मैं इस युद्ध में विजयी हूं। तभी वहां पे ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। अब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि देखो हनुमान, पहले तो हनुमान जी ने उनसे माफी मांगी कि कल मैं कुछ ज्यादा ही गुस्से में था और आपकी बात एक बार को मैंने नहीं मांगी, तो उसके लिए मुझे माफ कर दो। आप जो भी पनिशमेंट मुझे देंगे मुझे स्वीकार है। बोलता है अगर तुम्हें स्वीकार है तो मैं तुम्हें एक ही पनिशमेंट यहाँ पे देना चाहूंगा, तुम अपनी 95% ताकत जो है वो इस भगवान राम की मिट्टी वाली मूर्ति में छोड़ दो, और सिर्फ 5% ताकत के साथ तुम बाली के पास जाओगे। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है जैसा आप कहते हैं। हनुमान जी बहुत सीधे साधे थे, और वो अपने से बड़ों की बात हमेशा मानते थे। तो उन्होंने कहा ठीक है जैसा आप कहें। तो उन्होंने हनुमान जी ने अपनी 95% जो एनर्जी थी वो उस मूर्ति में ट्रांसफर कर दी। और जैसे ही उन्होंने वो 95% ताकत उस मूर्ति में ट्रांसफर करी, उस मूर्ति में से प्रकाश निकलने लग गया। अब वही हनुमान जी बेचारे भोले वाले, वो सोचने लगे कि मेरे आराध्य भगवान राम जो है वो मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आशीर्वाद दिया, अब मैं बाली से युद्ध करने जा रहा हूँ। और वो अपनी वो 5% जो बची हुई ताकत होती है उसी के साथ युद्ध करने जाते हैं। अब युद्ध में जब वो वहां पे जाके युद्ध करना जब शुरू करते हैं, तो केवल उनकी 5% जो ताकत होती है, जैसे ही बाली और हनुमान जी एक दूसरे के आमने सामने आते हैं और बाली की नजरें हनुमान जी की आंखों से मिलती हैं, तो हनुमान जी की उस 5% ताकत का 50%, यानी कि हनुमान जी की पूरी ताकत का 2.5% बाली में ट्रांसफर हो जाता है।
और आपको जान के आश्चर्य होगा कि उस 2.5% हनुमान जी की एनर्जी से बाली का पूरा शरीर शॉक में आ जाता है। उनका पूरा शरीर थर्राने लगता है, उनकी आंखों में से खून निकलने लगता है, उनका सीना जो है वो बिल्कुल बाहर आने को होता है, मसल्स फड़कने लगते हैं, बोन्स ऐसा लगता है कि शरीर को छोड़ के बाहर आ जाएगी। और उनकी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है और उनको चारों तरफ अग्नि का सा एहसास होता है। और ये सब देख के ना उनको बहुत डर लगने लग जाता है। युद्ध का तो वो बिल्कुल भूल जाते हैं, क्योंकि उनसे अपना शरीर की एनर्जी ही नहीं संभाली जाती है, जो कि हनुमान जी की एनर्जी का सिर्फ 2.5% थी। तभी वहां पे ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। तो जो वो होते हैं, बाली होते हैं, वो हनुमान जी से कहते हैं कि आप मेरी मदद करो। वो बाली उससे ब्रह्मा जी से कहते हैं कि आप मेरी मदद करो, मुझसे अपने शरीर का ये तेज और अग्नि जो है वो संभाली नहीं जा रही है और मेरा पूरा शरीर जो है वो जल रहा है। तो हनुमान जो ये अपने वो ब्रह्मा जी जो होते हैं, उन्होंने उनको कहा तुम यहाँ से दौड़ो, जितना तेज दौड़ सकते हो दौड़ो और इस पूरे जगह से दूर हो जाओ ताकि तुमको इसकी हीट का प्रभाव ना हो। और जो बाली है वो दौड़ लगाता है, 2 दिन तक वो लगातार दौड़ता रहता है। तब जाके उसका शरीर जो है वो थोड़ा शांत होता है और वो जमीन पे गिर जाता है। जब वो जमीन पे गिरता है तो उसको थोड़ा सा जब होश आता है, तो फिर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। तो बाली बोलता है आप मुझे बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या? मुझे तो समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। उन्होंने कहा हुआ ये कि जो ताकत तुम्हारे अंदर थी वो हनुमान जी का सिर्फ 2.5% ताकत थी। और ये तो मैंने हनुमान जी को कहा था कि 95% ताकत वो अपनी वहीं छोड़ के आए। तुम सोचो कि अगर वो 100% ताकत के साथ तुम्हारे सामने आते और उनकी 50% तुम में अगर ट्रांसफर होती, तो तुम्हारा शरीर जो है वो बम की तरह विस्फोटित हो जाता और तुम वहीं पे अपने स्वर्गलोक से दार जाते। तो बाली को अपनी पूरी गलती का एहसास होता है और वो ब्रह्मा जी से माफी मांगता है और वो हनुमान जी से भी माफी मांगता है। और उसने प्रण किया कि मैं आगे से कभी भी हनुमान जी के साथ में इस तरह का पंगा नहीं लूंगा। तो ये थी कहानी। मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ी सी रेयर कहानी थी, बट हो सकता है आप लोगों ने सुनी हो। तो मुझे बताइएगा आपने पहले सुन रखी थी या नहीं। तो अब दूसरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी कहानी है हमारी भक्त प्रहलाद की। मैं वो कहानी नहीं सुना रही भक्त प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की, मुझे पता है वो तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो बात तब की है जब प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया था और खुद जो है वो उस राज्य के राजा बन गए थे। और उनके राज्य में सारी प्रजा बहुत सुखी थी और वो एक बहुत ही लोकप्रिय, न्यायप्रिय और दयालु राजा थे। थैंक यू राजेश जी। तो बहुत ही दयालु राजा थे। उन्होंने काफी समय तक अपना शासन किया। अब जब काफी टाइम तक उन्होंने शासन कर लिया और उनका अंतिम समय नजदीक आया, तो स्वयं नरसिंह भगवान जो थे वो अपने इस भक्त को लेने के लिए आए। और उन्होंने कहा कि चलो प्रहलाद, तुम्हारा टाइम पूरा हो गया है, अब तुम्हें वैकुंठ चलना है और मैं खुद तुम्हें लेने आया हूँ। तो प्रहलाद ने कहा कि भगवान मैं कैसे चल सकता हूँ, मेरी सारी प्रजा प्रजा जो है उनकी मुझे देखभाल करनी है, वो तो सब मेरे ही भरोसे है, अगर मैं चला जाऊंगा तो उनका क्या होगा? तो नरसिंह भगवान जो होते हैं उनको उसकी इनोसेंस पे बहुत तरस आता है। उन्होंने कहा चलो ठीक है, ऐसा करते हैं कि तुम्हारी प्रजा में से जो भी तुम्हारे साथ वैकुंठ आने को तैयार है, मैं उन्हें वैकुंठ खुद लेके जाऊंगा। वैकुंठ का रास्ता 1 वीक के लिए तुम्हारी पूरी प्रजा के लिए खुला है। तो तुम अपने साथ अपने प्रजाजनों को, जितने भी प्रजाजन है, उनको लेके आ सकते हो। जिस वैकुंठ में आने के लिए लोग हजारों सालों तक तपस्या करते हैं, उस वैकुंठ का द्वार मैं तुम्हारी प्रजा के लिए 1 वीक तक खोल के रख रहा हूं। जिसकी इच्छा हो तुम उसको वैकुंठ में लेकर आ सकते हो। तो प्रहलाद बड़े खुश हो जाते हैं, बोलते हैं अरे वाह, मेरी प्रजा के लिए तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि उन्हें वैकुंठ में जाने का मौका मिल रहा है, वो भी स्वयं नरसिंह भगवान उन्हें वैकुंठ में इनवाइट कर रहे हैं। तो बोलता है ठीक है, मैं जितने भी प्रजाजन है जो भी वैकुंठ में आने के लिए तैयार होंगे मैं उनको लेके आता।
और प्रहलाद को ये एक्सपेक्टेड था कि इतने लोग हो जाएंगे कि शायद वहां बैकुंठ में भीड़ बहुत ज्यादा पड़ जाएगी। खैर, उसने अपने मंत्रियों को मुनादी करवाई कि एक एक घर पे जाके पूछो कौन कौन मेरे साथ वैकुंठ में जाने को तैयार है। तो पहले तो उन्होंने मुनादी करवाई, देखते हैं कुछ आते हैं, तो कोई नहीं आता। अब एक एक घर में जाके जब उनके सैनिकों ने बोला कि भाई वैकुंठ में कौन आने को तैयार है, वैकुंठ जैसी जगह पे तो आपको बहुत मुश्किल से जाने मिलता है, हजारों साल की तपस्या के बाद वैकुंठ के दर्शन होते हैं, तो अगर तुम आना चाहते हो तो आपका स्वागत है। तो पहले दरवाजे पे गए, उसने कहा भाई मेरी तो शादी होने वाली है और मैं कैसे अभी से जा सकता हूँ, अभी तो मैंने कुछ देखा ही नहीं है, वैकुंठ में जाके क्या करूंगा, मैं तो यहाँ पे अपनी अभी शादी होगी, मेरी बीवी आएंगे, बच्चे होंगे, अभी तो मेरे को घर गृहस्थी चलानी है, तो मैं तो नहीं आ सकता। दूसरी जगह गए, तो दूसरे बोलते हैं देखो मेरा तो अभी बेटा बेटी होने वाले हैं, मेरी वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट है, मैं कैसे आ सकता हूँ, मेरे को तो घर में अपने सारा अभी गृहस्थी पूरी संभालनी है। तीसरी जगह जाते हैं, वृद्ध माता पिता होते हैं, उनको बोलते हैं भाई अभी तो हमारे बच्चे जो है उनका सारे हमको नाती पोते का मुंह देखना है, वैकुंठ में जाके क्या करेंगे। तो सारे सैनिक जो है वो भगवान उनके पास, प्रहलाद जी के पास आते हैं, बोले महाराज कोई भी जाने को तैयार नहीं है। तो प्रहलाद को बड़ा आश्चर्य होता है कि देखो वैकुंठ जैसी चीज जहां जाने के लिए लोग तरसते हैं, और मेरे प्रजाजन इतने मूर्ख हैं कि वो वैकुंठ में जाने को तैयार नहीं है। तो नरसिंह भगवान को बोलता है कि भगवान कोई भी आने को तैयार नहीं है। तो जो नरसिंह भगवान होते हैं वो थोड़ा मुस्कुराते हैं, फिर वो बोलते हैं अच्छा ठीक है, मनुष्य आने को तैयार नहीं है, तुम अपने राज्य के जानवरों से पूछ लो कौन जानवर वैकुंठ आने को तैयार है। तो वो जानवरों से पूछवाता है कि कौन जानवर वैकुंठ आने को तैयार है। एक भी जानवर जो है वो वैकुंठ आने को तैयार नहीं होता है। तभी एक सुअर होता है, तो बोलता है कि ठीक है मैं वैकुंठ आने को तैयार हूँ आपके साथ, अब मेरा पूरा परिवार भी साथ आएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो राजा जो है वो उसको लेके, प्रहलाद जो है उस सुअर और उसके परिवार को लेके वैकुंठ की तरफ जाने लगते हैं। तभी सुअर रुकता है, बोलता है एक बात बताओ, वहां पे मुझे गंदगी खाने को तो मिलेगी ना। तो प्रहलाद बेचारा अपने जो वो थे वो अपना सिर पीट लेते हैं, बोलते हैं तुम वैकुंठ में जा रहे हो और तुम वहां पे भी अपनी गंदगी के बारे में सोच रहे हो। तो बोलता है वहां गंदगी का क्या काम है, वहां तो तुम्हें इतना अच्छी चीजें मिलेगी कि तुम सोच ही नहीं सकते। बोलता है नहीं देखो मुझे तो वो गंदगी चाहिए खाने के लिए, अगर वहां गंदगी नहीं मिलेगी तो आई एम सॉरी मैं नहीं आ सकता वहां पे। तो वो भी वहीं रह जाता है। तो भक्त प्रहलाद को समझ में आ जाता है कि वैकुंठ जाना भी हर किसी के बस की बात नहीं है, और यही हम लोगों के साथ भी है। मुक्ति पाना हम सब चाहते हैं कि हमें मोक्ष मिले, लेकिन मोक्ष प्राप्त करना भी इतना आसान नहीं है। हम सांसारिक चीजों में इतने ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं कि हमें पता ही नहीं है कि सच में सुकून क्या है, सुकून मोक्ष प्राप्ति है या सांसारिक मोह माया में बंधना है। तो मोक्ष पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। भक्त प्रहलाद की वैकुंठ यात्रा से ये चीज क्लियर हो जाती है। तो ये थी हमारी दूसरी कहानी। अब तीसरी एक कहानी सुनते हैं हम विश्वामित्र की। अब विश्वामित्र कौन थे? सभी को पता है कि विश्वामित्र भगवान राम के गुरु थे। अब विश्वामित्र का नाम सुनते ही, भगवान राम के गुरु का नाम सुनते ही हमें ऐसा लगता है कि ये अवश्य ही ब्राह्मण रहे होंगे। बट सच्चाई है कि विश्वामित्र जो थे वो जन्म से ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, ब्राह्मण नहीं थे। और वो एक राजा थे, और उनका नाम था राजा कौशिक। और वो उनके पिता का नाम था कधी। और ये जो थे, राजा कौशिक एक बहुत ही प्रतापी राजा थे, और बहुत अच्छे से अपनी प्रजा का ध्यान रखते थे। एक बार वो ऐसे ही अपने सैनिकों के साथ, पूरी सेना के साथ युद्ध करने के लिए निकले हुए थे। तो निकलते निकलते वो एक जंगल से गुजरे और उनको बहुत रात हो गई। तो रात को उनको कहीं रुकना था। तभी उन्हें जंगल में एक आश्रम नजर आया, तो अपनी सेना के साथ उस आश्रम में चले गए। वो आश्रम जो था वो गुरु वशिष्ठ का था। तो वहां जाके जो थे, विश्वामित्र की मैं वर्ड यूज अभी राजा कौशिक की कर रही हूँ, राजा कौशिक जो आगे जाके विश्वामित्र बने। तो राजा कौशिक वहां पे रुके। तो जो वशिष्ठ गुरु थे जिनका वो आश्रम था, उन्होंने राजा का स्वागत किया और उनकी पूरी सेना के लिए बहुत अच्छे सात्विक भोजन का इंतजाम किया। अब हजारों सैनिक थे, छोटा सा उनका आश्रम था,
तो राजा कौशिक को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कैसे ऋषि वशिष्ठ ने इतनी बड़ी सेना के लिए इतने शुद्ध सात्विक खाने का इतने कम समय में इंतजाम कर लिया। तो उन्होंने उनसे पूछ ही लिया कि आपने इतनी जल्दी इतनी बड़ी सेना के खाने का इंतजाम कैसे किया। तो उन्होंने कहा, देखो ये सब जो है मैंने कुछ नहीं किया, मेरे पास नंदिनी नाम की एक गाय है जो कामधेनु की पुत्री है, और उन्होंने ही ये सब इंतजाम किया है, और उनके लिए कुछ भी चीज असंभव नहीं है। तो जो राजा कौशिक थे उनके मन में आ गया लालच। तो चलते वक्त उन्होंने कहा कि मुझे आपकी ये नंदिनी गाय चाहिए। तो ऋषि वशिष्ठ ने मना कर दिया। ऋषि वशिष्ठ ने कहा, देखो हमारे लिए हम जो ये नंदिनी गाय है यही भरण पोषण का साधन है, जो भी यहाँ आता है हम उसकी सेवा इन्हीं इसी के साथ करते हैं। तो उन्होंने मना कर दिया। अब राजा कौशिक को आया गुस्सा। तो उन्होंने अपनी पूरी सेना के साथ ऋषि वशिष्ठ के आश्रम पे हमला कर दिया। अब ऋषि वशिष्ठ अभी तक जो थे वो बहुत पोलाइटली बात कर रहे थे, लेकिन तपस्या उनमें इतना तप था कि उन्होंने अपने तप से एक पूरी सेना जनरेट की और ऋषि कौशिक उसको राजा कौशिक को हरा दिया। जब राजा कौशिक हारे, तब उन्हें ये रियलाइज हुआ कि फिजिकल शक्ति से, सैन्य शक्ति से बहुत आगे जो है वो तप की शक्ति है, जो मेरे पास नहीं है लेकिन ऋषि वशिष्ठ के पास है। तब उन्होंने एक चीज डिसाइड की। उन्होंने कहा कि मैं भी अब तप करके और ऋषि वशिष्ठ से भी बड़ा ऋषि बन के दिखाऊंगा। और उसी क्षण से उन्होंने अपनी सेना को वापस भेजा और वो तपस्या में लीन हो गए, और उन्होंने ब्रह्मा की तपस्या शुरू कर दी। अब जब ब्रह्मा की तपस्या उन्होंने शुरू की तो ब्रह्मा बड़े खुश हुए। काफी टाइम तक उन्होंने तपस्या की। इसके बीच में मेनका को, उनका तप भंग भंग करने के लिए मेनका को भी भेजा गया। मेनका से उन्होंने विवाह भी किया, और फिर भी उनकी तपस्या जो थी वो उसके बाद भी जारी रही। उनकी तपस्या से ब्रह्मा भगवान इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उनको ब्रह्म ऋषि की उपाधि दी। और कुछ लोग ये भी कहते हैं, कुछ जगह ये भी मेंशन है कि ब्रह्म ऋषि की उपाधि जो थी राजा कौशिक को ऋषि वशिष्ठ ने दी थी। और तभी से जो राजा कौशिक थे वो विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि के नाम से जाने लगे। और यही राजा ऋषि विश्वामित्र जो कि राजा कौशिक थे, उन्होंने ही त्रिशंकु स्वर्ग का निर्माण किया था। बिल्कुल स्वर्ग की तरह ही एक स्वर्ग था जो राजा त्रिशंकु के लिए बनाया गया था। इसी तरह से ऋग्वेद के 3 मंडल भी विश्वामित्र ने ही लिखे थे। सिमिलरली जो गायत्री मंत्र है, जिसका हम सभी प्रोमिनेंटली उच्चारण करते हैं, वो भी विश्वामित्र का ही दिया हुआ है। तो इस तरह से एक क्षत्रिय राजा कौशिक का चेंज हुआ ऋषि विश्वामित्र में। तो तप के बल पे आदमी जो अचीव करता है वो कभी भी फिजिकल शक्तियों के बल पे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ऋषि विश्वामित्र जो है वो इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है। तो ये थी हमारी तीसरी कहानी। तो चौथी कथा पे आते हैं। ये है युयुत्सु की कहानी। क्या आप जानते हैं युयुत्सु कौन थे? अच्छा, आप मुझे ये बता सकते हैं कि कितने कौरव कितने थे? राजा धृतराष्ट्र के कितने पुत्र और पुत्री थे? एनीवन? चलिए मैं बताती हूँ। अभी तक हम ये मानते हैं कि कौरव 100 थे। अब ये 100 कौरव जो थे ये 100 नहीं थे। वास्तव में कौरव जो थे वो 102 थे। 100 तो जिन कौरवों को हम जानते हैं वो, एक उनकी बहन थी जिसका नाम था दुश्शला, और राजा धृतराष्ट्र के एक और पुत्र था जिसका नाम था युयुत्सु। और ये पुत्र उन्हें एक गांधारी की जो दासी थी उनसे हुआ था, और उन दासी का नाम जो था वो सुगदा था। तो ये जो युयुत्सु थे, इन्होंने महाभारत का युद्ध जो था वो पांडवों की तरफ से लड़ा था। और वो पांडवों की तरफ से युद्ध लड़े थे, और युद्ध में जब सारे के सारे कौरव मारे गए थे, तब ये एकमात्र कौरव थे जो जीवित थे।
और जब युद्ध खत्म हो गया और जब कल त्रेता युग खत्म होके कलयुग शुरू हुआ और जो पांचों पांडव थे वो स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर रहे थे, उस समय उन्होंने हस्तिनापुर का अपना पूरा राज्य जो था वो युयुत्सु को ही सौंपा था। और उसके बाद वो पांचों जो थे पांडव वो स्वर्ग के लिए रवाना हो गए। तो ये थी युयुत्सु की कहानी। अब नेक्स्ट कहानी जो मैं आपको सुना रही हूँ वो है पंच केदार की कहानी। केदारनाथ धाम का नाम आप सभी ने सुना है। अब केदारनाथ धाम के आसपास पांच ऐसी जगह हैं जिन्हें पंच केदार के नाम से जाना जाता है। तो वो जगह कौन सी है वो भी मैं आपको बताऊंगी, और इसके पीछे की स्टोरी भी हम आज सुनते हैं। तो हुआ ये कि महाभारत का युद्ध जब खत्म हो गया तो पांचों पांडव जो थे वे श्री कृष्ण के पास गए। तो श्री कृष्ण ने उन्हें बधाई दी कि बधाई हो, आपने महाभारत का युद्ध जीत लिया। तो पांडवों ने कहा कि आप हमें क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं, ये सब तो आप ही का किया है, हमने तो कुछ भी नहीं किया। तो श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, लेकिन तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? जब तुमने युद्ध जीत लिया, जो तुम चाहते थे वो सब हो गया, फिर तुम सभी के चेहरे जो है वो इतने मुरझाए हुए क्यों हैं? तो युधिष्ठिर ने कहा देखिए ठीक है, युद्ध हमने जीत लिया, सब कुछ किया, लेकिन हमारे सर पे अपने बंधुओं को मारने का एक पाप है। और जब तक हम उस पाप से मुक्ति नहीं पा लेते तब तक हम चैन से नहीं सो पा रहे हैं। तो आप हमें ये बताइए कि अपने भाइयों की मृत्यु, मतलब हमने जो उनको मारा है, उनको मारने का पाप हम कैसे उतारें, उससे हम कैसे प्रायश्चित करें? तो उन्होंने कहा देखो, इसका उद्धार तो तुम्हारा सिर्फ भगवान महादेव कर सकते हैं, और महादेव जो है वो इस वक्त तुम लोगों से बहुत रुष्ट है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम मनाएंगे महादेव को। महादेव हैं कहाँ? तो श्री कृष्ण ने कहा देखो, महादेव जो है अभी काशी में है, विश्वनाथ के रूप में वहां पे मौजूद है, तो तुम काशी चले जाओ। तो वो लोग काशी की तरफ पांचों पांडव प्रस्थान करते हैं। भगवान शिव को जब पता चलता है कि ये काशी आ रहे हैं, तो वो तो वैसे भी पांचों पांडवों से बहुत नाराज होते हैं महाभारत युद्ध से। तो वो वहां से रवाना होके केदार की तरफ चले जाते हैं, केदारनाथ की तरफ चले जाते हैं। तो वहां पे जब जाते हैं तो उनको वहां पे शिव जी नहीं मिलते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि शिव जी जो है वो हमसे नाराज होके यहाँ से चले गए हैं। तो फिर श्री कृष्ण से वो पूछते हैं कि शिव जी कहाँ है? उन्होंने कहा वो केदारनाथ की तरफ चले गए हैं। तो पांचों पांडव फिर केदारनाथ की तरफ प्रस्थान करते हैं। खूब दूर तक चलते चलते वो केदारनाथ पहुंचते हैं। तो जब वो केदारनाथ पहुंचते हैं तो वहां पे शिव जी उनको देखते हैं। शिव जी उनसे मिलना नहीं चाहते। तो एक बैलों गाय वगैरह का झुंड होता है, तो शिव जी अपने आप को बैल के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं और उस झुंड में शामिल हो जाते हैं। अब पांचों पांडव जो होते हैं वो देखते हैं शिव जी एकदम से कहाँ अंतर्ध्यान हो गए। तो भीम जो है उनकी नजर उस बैल पर पड़ती है। वो बैल सबसे अलग नजर आता है इन सब में। तो वो समझ जाता है कि ये जो है वो शिव है। लेकिन अब वो कैसे पता लगाए, तो वो क्या करते हैं कि अपना स्वरूप बहुत बड़ा विस्तार करते हैं और पूरा स्वरूप विस्तार करके अपने दोनों पैरों को चौड़ा करके वहां खड़े हो जाते हैं। अब सारा जो गायों का वो होता है, काफिला होता है, वो उनके पैरों में से निकल जाता है। उनको पता था कि शिवजी मेरे पैरों के नीचे से नहीं निकलेंगे, तो अगर ये बैल शिवजी हैं तो वो यहाँ से पास नहीं होंगे। और ऐसा ही हुआ। पूरा जो गाय और बैलों का काफिला था पूरा उनके पैरों के बीच में से निकल गया, लेकिन एक बैल जो था वो वहीं खड़ा रहा। तो पांचों पांडव को पता चल गया कि वो शिवजी हैं। तो वो शिवजी की तरफ दौड़े। जैसे ही शिवजी ने देखा कि ये मेरी तरफ आ रहे हैं तो उन्होंने अपने आप को जमीन के अंदर धंसा लिया। जैसे ही वो जमीन के अंदर धंस रहे थे तो उनका सिर्फ ऊपर का कुबड़ वाला पार्ट जो था वो बाहर, जो बैल के ऊपर कुबड़ होती है वो बाहर थी, तो भीम ने उसको पकड़ लिया। अब उनको पकड़ लिया तो शिवजी को प्रकट होना पड़ा। शिवजी प्रकट हुए। तो शिवजी ने कहा कि क्या चाहते हो? बोलते हैं हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं, हमारे पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं। तो बोलते हैं मैं बहुत खुश हूं कि मैं तुमसे बहुत नाराज था, ये मैं मानता हूँ, लेकिन तुम्हारी भक्ति के कारण तुमने हर तरफ मुझे ढूंढा और इस तरह से तुमने मेरा इस झुंड में भी पता लगा लिया। तो अब मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ और मैं तुमको माफ करता हूँ। जो भी तुमने अपने बंधु बांधवों की हत्या की है उन सबके पाप से मैं तुमको मुक्त करता हूँ। तभी वहां पे भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। भगवान श्री कृष्ण जो है वो बोलते हैं कि आपकी पीठ का जो ये हिस्सा है वो यहाँ पे रहा है, तो ये जगह अब केदारनाथ के रूप में प्रसिद्ध होगी। आपके जो धड़ के ऊपर का पार्ट है वो काठमांडू में पशुपति नाथ के रूप में विराजमान होगा। आपकी जो भुजाएं हैं
वो तुंगनाथ में के रूप में स्थापित होंगी। आपका जो मुख है वो रुद्रनाथ के रूप में स्थापित होगा, जटाएं कल्पेश्वर के रूप में, और नाभि जो है वो मद महेश्वर के रूप में मौजूद होंगी। तो केदारनाथ धाम के आसपास ये पांचों जो जगह हैं, इनको पंच केदार के नाम से जाना जाता है। तो ये है पंच केदार की कथा। अब एक लास्ट आज की कथा मैं आपको सुनाती हूँ। यह है अतापी और वतापी की कथा। अतापी और वतापी दो दैत्य थे। ये जो दैत्य थे, ये नर संहार करते थे और जो मनुष्य होते थे उनको काट के पका के और खाते थे। अब डेली उनको एक मनुष्य चाहिए होता था। तो उन्होंने कहा भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा, लोगों को पता चल जाएगा कि हम दैत्य हैं और ये हमको कहीं ना कहीं से आने नहीं देंगे यहाँ पे। तो उन्होंने एक प्लान बनाया। उन्होंने क्या किया कि एक ब्राह्मण के रूप में दोनों ने अपने आप को वेश बदला और एक कुटिया सी आश्रम सा बना के वहां रहने लगे। अब उनका प्लान जो था वो क्या था, वो रोज एक ब्राह्मण को अपने घर पे इनवाइट करते थे। जो छोटा भाई था वतापी, उसको ये वरदान था कि वो मरने के बाद जिंदा हो जाता था अगर उसको कहा जाता था वतापी वापस आ जाओ, वतापी वापस आ जाओ। तो अतापी जो है, इन दोनों को ये वरदान का पता था। तो उन्होंने क्या किया कि एक प्लान बनाया कि हम दोनों ब्राह्मण वेश में आते हैं और रोज किसी ना किसी व्यक्ति ब्राह्मण को अपने यहाँ खाने पे बुलाएंगे। जब वो उसको ब्राह्मण को खाने पे बुलाते थे तो वो क्या करते थे कि जो छोटा भाई था वतापी, वो बड़ा भाई जो था उसके टुकड़े टुकड़े करके वतापी को पका देता था और खाने में, ब्राह्मण के खाने में मिला के उसको खिला देता था। अब जब ब्राह्मण खाना खाता था तो वतापी जो है वो उसके पेट में चला जाता था। जब वतापी उसके पेट में चला जाता था तो अतापी जब पूरा खाना वो खा लेता, उसके बाद कहता वतापी वापस आ जाओ। तो वो वतापी जो था वो वापस उसके पेट में से उस ब्राह्मण के पेट को फाड़ के वापस आ जाता था। तो इस तरह से जब ब्राह्मण का पेट फटता था वो मर जाता था, और फिर अतापी और वतापी जो थे वो उस ब्राह्मण को पका के खा जाते थे। और ये सिलसिला बहुत लंबे टाइम तक चलता रहा। अब एक बार उनके आश्रम में ऋषि अगस्त्य आए। ऋषि अगस्त्य जो थे वो बहुत ही जाने माने ऋषि थे। वो जैसे ही उनको उन्होंने इनवाइट किया और वो इस आश्रम में आए, उनको सारी चीजें अपने तेज से पता चल गई। अब उन्होंने कहा कि इनका तो हमें अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, बहुत सारे ब्राह्मणों का इन्होंने हत्या कर दी है। तो अगस्त्य ऋषि अपनी पूरी प्लानिंग के साथ वहां पे भोजन करने आए। वही हुआ, वतापी के टुकड़े टुकड़े करके अतापी ने उनको खिला दिया। खिलाने के बाद इससे पहले कि वो बोले वतापी वापस आओ, उससे पहले ही जो अगस्त्य ऋषि थे उन्होंने अपने पेट पे हाथ फेरते हुए कहा वतापी जीर्णो भवे। अब जैसे ही उन्होंने ये कहा, वतापी जो था वो उनके पेट में डाइजेस्ट हो गया। अब जब वो डाइजेस्ट हो गया पूरा, तो जब उन्होंने अतापी ने कहा वतापी वापस आओ, तो वो आया नहीं। तो अगस्त ऋषि ने कहा कि तुम उसको वापस बुला रहे हो, वो अब वापस नहीं आएगा क्योंकि वो अब डाइजेस्ट हो चुका है। तुम्हारे बुलाने से पहले ही मैंने उसको जीर्ण शीर्ण कर दिया है। तो वतापी को बड़ा वो हुआ। अब वतापी वहां से भागने लगा, लेकिन वतापी को उसने भागने नहीं दिया अगस्त्य ऋषि ने। और उन्होंने एक मंत्र फूका, हम करते ही वतापी जो था वो वहीं पे जल के राख हो गया। तो इस तरह से अगस्त्य ऋषि ने अतापी और वतापी दोनों को मार दिया और वहां के जितने भी ब्राह्मण जन थे उनकी रक्षा की। तो ये थी कुछ पौराणिक कथाएं जो कि थोड़ी सी कम पॉपुलर हैं और हमने नहीं सुनी है, इसीलिए मैंने सोचा कि इनको आपके साथ शेयर करूं। आगे भी इसी तरह की कथाओं के साथ हम आपसे मिलेंगे। इसी के साथ मैं आज के सेशन को विराम देती हूँ। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना बहुत 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 ख्याल रखें। नमस्कार। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं।